नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सबसे पहले हम ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ये 3 अंगुलियां बिल्कुल सीधी रखनी है। ये चौथी अंगुली यहाँ तक सीधी रखनी है। यहाँ से अंगूठे के साथ गोल करके जीरो शेप बनाना है, राइट। तो आपको बाकी घुटनों में ऐसे हाथ रखने हैं, न तो सीधे ऐसे तान के रखने हैं, न ज़्यादा ढीले रखने हैं, बिल्कुल ऐसे रखने हैं, ठीक है। फिर हम कमर सीधी रखेंगे। सुखासन में आप बैठ सकते हैं, कोई भी सुख का आसन हो। पैर आप जैसे आपको कंफर्ट लगता है आप वैसे पैर को रख सकते हैं, ठीक है। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको पहले ऐसे बैठ जाइए, फिर कुछ बताने वाला हूँ आपको। देखिए, मेडिटेशन क्या है इसके बारे में डिटेल धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज अच्छे से सुनना, मेरी लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। सारी चीजें बहुत ही जरूरी होंगी आपके लिए, सारे इंसानों के लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके फायदे बताता हूँ। अगर हमें मेडिटेशन करना आ गया, हम सीख गए मेडिटेशन क्या होता है, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले बच्चों के लिए फायदे बता रहा हूँ मैं। बच्चों का जो मेंटल लेवल होता है, जो भी चीजें होती हैं, ग्रोथ बॉडी की हो रही होती है, ठीक है। तो वो तो ठीक है, नॉर्मल बात है, लेकिन चंचलता बहुत ज्यादा बच्चों में देखने को मिलती है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे से कहना मानते हैं सबका, जो समझते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं, कहीं ना कहीं हर चीज को लाइटली लेते हैं, ठीक है। अगर वो मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, बैठते हैं, ऐसे घंटों बैठते हैं, पहले स्टार्टिंग में 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर उसके बाद धीरे धीरे 2-3 घंटा बैठने की आदत हो जाती है। अगर ऐसे बैठते हैं तो वो सारे बच्चे बिल्कुल ही अच्छे बन जाएंगे, उनकी चंचलता पूरी दूर हो जाएगी, ठीक है। और वो जो है क्या सही है क्या गलत है इसका अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में झगड़े किस बात के हैं? केवल इसी चीज के लिए कि मैं छोटा तू बड़ा, या तू बड़ा मैं छोटा, व्हाटएवर, राइट। तो ये सारी चीजें इंसान को कहीं ना कहीं, मानवता जो इंसानियत है उसको खो रही है, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं है कि हम कौन है। सब जाने अनजाने में ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो इन सारी चीजों से हम छुटकारा पा सकते हैं। हमारे लिए क्या उपयोगी है, हमारा जीवन कैसे बहुत अच्छा हो सकता है, नर से हम कैसे नारायण बन सकते हैं, ये सारी चीजें हम योग से ही सीख सकते हैं, ठीक है। बाहरी सुख, जो हमारा भौतिक सुख होता है, हमारे पास कार है, हमारे पास अच्छा सा बंगला है, अच्छा सा घर है, हमारे पास अच्छी सी जॉब है, अच्छी बातें हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इनसे मिलने वाला सुख बिल्कुल क्षणिक होता है, पल भर के लिए होता है। हमारे पास नई गाड़ी आती है, 1 महीना 1 साल हमें अच्छा लगता है, फिर हम उससे बिल्कुल उब जाते हैं, ठीक है। नया घर बनता है, पहले तो हमें अच्छा लगता है, फिर डेंटिंग पेंटिंग सफाई करते करते परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप योग करते हैं, योग में आप बैठते हैं, तो आपको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। अब ये अतीन्द्रिय सुख क्या है दोस्तों? अतीन्द्रिय सुख वह सुख है जो हमारे 5 इंद्रियों द्वारा बिल्कुल महसूस नहीं किया जा सकता है। यह सुख उससे परे है, सबसे परम आनंद का यह सुख है, अतीन्द्रिय सुख बोलते हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन करने से ये सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। अब मेडिटेशन करने से जो बड़ों को फायदा होता है, जो बच्चों को छोड़ के, अगर हमारे प्रौढ़ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जवान हैं, ठीक है, बच्चों को छोड़ के कोई भी इंसान है, उसके लिए जो है, देखिए, सबसे पहले आज परिवार की टेंशन रहती है, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, या फिर बहुत सारी टेंशन रहती है, ऑफिस की टेंशन रहती है, ठीक है, काम की टेंशन रहती है। तो इन टेंशन से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि ये तो हमें डेली करनी है, हमें जब तक हम जिंदा हैं तो हमें हर दिन करना पड़ेगा। हो सकता है बूढ़ा होके हमें बैठना पड़े, या फिर हो सकता है कभी कभी वहां पर भी हमें काम करना पड़ता है। जब से हम पढ़ाई छोटी है तब से हमें हमेशा काम ही करना पड़ता है, ठीक है। तो काम तो जिंदगी भर चलेगा, तो हम अपने जिंदगी को कब पहचानेंगे, क्या सुख है इसको कब जानेंगे? तो हमें इसी बीच समय निकालना होता है। आप निकालिए, 5 मिनट निकालिए, आप 10 मिनट निकालिए, आप आधा घंटा निकाल सकते हैं।
आप ऐसे करके इस स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और आप देखेंगे अगर आप आधा घंटा इतने में बैठते हैं तो आपकी जो सारी टेंशन्स हैं वो समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी काम का रिजल्ट अगर आपका खराब आ रहा है तो टेंशन लेने से और ज़्यादा खराब होता है, वो अच्छा कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप आधा घंटा ऐसे करके शांति से बैठेंगे तो आपके विचार अच्छे से काम कर रहे होंगे और आप जो है उसका समस्या का आप समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और निकल भी जाता है, ठीक है। तो हमारी जो समस्याएं थी वो दूर हो सकती हैं। और जितनी भी आजकल सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार, हर दूसरा आदमी आज दुनिया का जो है डिप्रेशन में है, ठीक है। उससे ज़्यादा जो डिप्रेशन में 90% लोग आज दुनिया के डिप्रेशन के शिकार हैं। चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, अपनी अपनी प्रॉब्लम सबकी होती है। बच्चा है तो उसको स्कूल जाने की प्रॉब्लम, मास्टर जी क्या करेंगे उसकी प्रॉब्लम, लोग हैं तो बॉस क्या कहेगा, बीवी क्या कहेगी घर में, बच्चे क्या कहेंगे या उसके दोस्त क्या कहेंगे, ठीक है। तो सबको टेंशन होती है तो उससे डिप्रेशन में इंसान चले जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उसको सब कुछ बेकार लगने लगता है, जिंदगी अझेल लगने लगती है, जो बहुत ही गलत है। एक इतनी अच्छा मौका है, जिंदगी अपने आप में बहुत ही महान है, ठीक है। कोई अगर जिंदगी को डिफाइन करना चाहता है तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का सुख लेने के लिए, ज़िंदगी का पूरा सुख लेने के लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन में कि मैं पहले कुछ इनिशियल स्टेप आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ऐसे बैठना है, फिर 3-4 चीज़ों से आपको कटना है। देखो क्या-क्या। सबसे पहले बॉडी का मोशन नहीं होना चाहिए। बॉडी आप जैसे-जैसे बैठ गए तो आपकी बॉडी का कोई भी अंग, कोई भी पार्ट आपका हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। मूर्ति बन जाइए, बिल्कुल मूर्ति। फिर आंखें बंद कर लीजिए पूरे तरीके से, बाहर की कोई भी चीज आपको दिखाई ना दे। आधी चीजें तो केवल आंखें बंद करने से ही हमारे विचार गायब हो जाते हैं, ठीक है। 2 चीजें होगी, बॉडी को नहीं हिलाना है, आंखें बिल्कुल बंद रखनी है। तीसरा जो सबसे जरूरी है, कुछ भी नहीं बोलना है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी चुप रहता हूँ ऐसे करके। चौथी सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, अगर चौथी चीज आपने कर ली तो आप ध्यान में बहुत जल्दी चले जाएंगे। देखिए, जब हम अपनी बॉडी को बिल्कुल नहीं हिलाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, आंखें बंद रखते हैं, फिर भी एक चीज हमारे माइंड में विचार, जिसको हम बोलते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। अगर आपके माइंड में ये सारी चीजें करने के बाद विचार नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप योग में, आप मेडिटेशन में बहुत जल्दी समाहित हो सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है लोग कोशिश करते हैं अपनी सांसों पे ध्यान, जो नेचुरल सांसें होती हैं या फिर लंबी गहरी सांसें लेते हैं उसमें ध्यान देते हैं तो सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, विचार भी आपके आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद लोगों को मूर्छा आने लगती है, लोगों को नींद आने लगती है, तो झटके भी लेते हैं वो ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान क्या है? सीधे बैठना, ना बोलना, आंखें बंद रखना, विचारों से रहित मन, दिमाग, विचार नहीं आने चाहिए, विचारों से परे अगर आप जाते हैं, यही ध्यान, फिर आप परम आनंद में समाहित होते हैं। परम आनंद का आपको अनुभव होने लगता है। ध्यान दीजिए, यह कभी 1 या 2 दिन में नहीं होता है, आपको इसको लंबी प्रैक्टिस आपको करनी होती है। कम से कम 1-2 सप्ताह आपको इसको करना होगा। लंबी गहरी सांस, लगभग 5 सेकंड सांस लेना और 5 सेकंड सांस छोड़ने में लगना चाहिए। 2 मिनट तक कम से कम ये करें, मेरे साथ करें। आपने यह 2 मिनट तक करते रहना है, फिर शांत बैठ जाना है, फिर सुख का अनुभव करिए। केवल 2 मिनट करने से आप शांति का अनुभव कर सकते हैं, केवल 2 मिनट करने से।
क्या सही है और क्या गलत। मेडिटेशन अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो बच्चों की मेंटलिटी पॉजिटिव होती है, पढ़ाई में बहुत अच्छा कंसंट्रेशन बनने लगता है, फालतू की चीज़ों में उनको टाइम वेस्ट करना उसके बाद बहुत बुरा लगने लगता है, कहना मानना, बड़ों का कहना मानना, उनको सुनना अच्छा लगने लगता है, ज़िंदगी क्या है वो समझ में आने लगती है धीरे धीरे। और जितने भी और लोग हैं उन सबको इससे काफ़ी राहत मिलती है, डिप्रेशन से बाहर हो जाते हैं, रोगों से मुक्त हो जाते हैं धीरे धीरे। क्योंकि हम में कोई रोग तब होता है जब हम अपनी बॉडी के साथ, अपने शरीर के साथ लापरवाही करते हैं। अगर हम अपने शरीर के साथ लापरवाही न करें तो हमें कोई रोग ही नहीं होगा। और ये जो योग ध्यान स्थिति है, मेडिटेशन है, वो ये सिखाता है कि अपने शरीर को कैसे रखना चाहिए, इसके साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। डिप्रेशन से वगैरह से तो आप बाहर आएंगे ही आएंगे, साथ में आपको प्रभु का परम आनंद, परम सुख भी आपको प्राप्त होने लगेगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करने की सबसे अच्छा जो समय होता है इसको प्रैक्टिस करने का, वो सुबह होता है, अर्ली मॉर्निंग 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास। 4:30 से 5 बजे आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप शाम को जब सारे लोग सो जाते हैं, आप भी सोने को जा रहे होते हैं, उससे पहले आप इसको कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको करेंगे 5 मिनट, फिर आप महसूस करेंगे, खुद महसूस करेंगे कि आपका मन, आपका शरीर, आपका दिमाग कितना हल्का हो गया है इसको करने से। कितना जिंदगी क्या है, बचपन की वो दिन आपके लौट के आएंगे कि हर चीज़ को देख के हमें कितना आश्चर्य होता था, कितना अच्छा लगता था हमें। आज लगता है कि बचपन के दिन ही अच्छे थे। क्यों? जिंदगी तो बढ़ रही है, आज के दिन अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन बचपन के दिन क्यों अच्छे होने लगे? क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं डिप्रेशन वगैरह को हम फेस कर रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि बचपन अच्छा था। नहीं, आज अच्छा है, अभी अच्छा है, परम सुख की अनुभूति करिए। काम तो जिंदगी में लगे रहता है। जिंदगी क्या है इंसानों को तब मालूम चलता है जब वो मर रहे होते, तब उन्हें लगता है अरे मैं तो जिंदा था, मैंने तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काट दी। पैसे कमाने में, घर बनाने में, बस परिवार पालने में। अपने लिए क्या किया मैंने? अपने खुद के लिए क्या मैंने किसी परम आनंद को अनुभव किया? आंखें बंद रखें, प्रभु ओमकार आप जप सकते हैं। आपको सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हो, ब्रह्मांड आपके अंदर है। भौतिक संसार में हम केवल चाँद को देख पाते हैं, चाँद तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो पूरा संसार आपके अंदर समाहित है। आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, आप करते जाओ। जिस आसन में आप बैठे, वो आसन इंसुलेटर होना चाहिए, यानी ऊन का बना होना चाहिए, ऊन का बना होना चाहिए। इसका जरूर ध्यान रखें। प्रभु की महानता का जरूर करें।
लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। आवाज रहित सांस होनी चाहिए, सांसों से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन लंबी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने हाथ आपस में रगड़ें और धीरे से अपनी आंखों पर लगाएं। अब धीरे धीरे जितना टाइम लगा सकें लगाएं और अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। अब आपको अनुभव होगा कि कितनी शांति है। देखिए, आप महसूस करिए आपका दिमाग कितना हल्का हो चुका है। महसूस करिए उस चीज। दोस्तों, आज इतना ही।